तो आज की इस वीडियो में हम सब रैंक करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को फ्रॉम द लेजेंडरी जनरेशन जीरो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग। तो सबसे पहले नंबर 10 पे मैंने रखा है बियोल्गु ली को। सो जनरेशन जीरो के टाइम पे बियोल्गु ली जब अपने प्राइम में था वो यहाँ पर फिस्ट गैंग का ही पार्ट था जो उसे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बना देता है। अब यहाँ पर वैसे तो बियोल्गु ली के साथ और भी उसके दो दोस्त घूमते हैं जो कि दोनों ही जनरेशन जीरो के बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीजे ने हर बारी बियोल्गु ली पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है तो हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि बियोल्गु ली इन दोनों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। अब बियोल्गु ली अपनी हर फाइट ताकत के साथ दिमाग से भी लड़ता है। वो यहाँ पर अपने अपोनेंट को झूठ झूठ बोलकर मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है। और यहाँ पर हमने जनरेशन जीरो के एक छोटे से फ्लैशबैक में बियोल्गु ली को देखा था जहाँ पर उसे गैब्रियन किम ने बहुत बुरी तरह से मारा था एंड कहा था कि अगर यहाँ पर बियोल्गु ली किसी दिन ऐसे बंदे से भिड़ गया जो अपनी फिस्ट पे ट्रस्ट करता है तो उसकी तो यहाँ पर बैंड ही बच जाएगी। एंड गैब्रियन किम की ये बात अभी तक 2 बार सच हो चुकी है। एक बार जनरेशन 1 में जब यहाँ पर बियोल्गु ली भिड़ गया था यंग ताइसू से, लेकिन यहाँ पर ताइसू को अपनी फिस्ट पे पूरा ट्रस्ट था जिसके चक्कर में उसने बियोल्गु ली को 1 शॉट कर दिया था। एंड मजे की बात तो ये है कि इसी फाइट के बस 3 साल बाद यहाँ पर ओल्ड बियोल्गु ली भिड़ गया था यहाँ पर ताइसुमा के, जो मेरा मतलब है ताइसुमा के स्टूडेंट हडसन से। यहाँ पर हडसन लिटरली इतना बड़ा फॉर्डर है कि इसे यहाँ पर हाई डिफिकल्टी लग गई थी एक ओल्ड बियोल्गु ली को हराने के लिए, जबकि यहाँ पर यंग ताइसू ने तो इसे अब उसके प्राइम में ही हरा दिया था। नेक्स्ट नंबर 9 पे है कोजिमा ब्रदर्स। एंड यहाँ पर जिस हिसाब से लोग चियोनलैंग आर्क में इंट्रोड्यूस हुए थे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि जनरेशन जीरो के टाइम पे ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग रह गए। इवन यहाँ पर एक फ्लैशबैक में गैब्रियन किम ने भी इन्हें एक काफी पावरफुल थ्रेट माना था। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से कोजिमा ब्रदर्स स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पर इनको खास इनकी स्किल सेट बनाती है क्योंकि इन्होंने लिटरली यहाँ पर गन को भी अपनी स्किल्स सिखाई थी जिसकी चक्कर में यहाँ पर गन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर दोनों ब्रदर्स में से एक फोकस करता है अटैक टाइप कूडो में एंड एक फोकस करता है डिफेंसिव टाइप कूडो में। ऑल्सो यहाँ पर इन्हें घोस्ट प्लाटून ब्रदर्स भी कहा जाता है क्योंकि इन लोग ने जनरेशन जीरो के टाइम पे कोई तो एक काफी बड़ा इंसिडेंट कॉज किया था जिसके चक्कर में इनका काफी ज्यादा बड़ा नाम हो गया। लेकिन अब इनकी फाइट्स की बात की जाए तो जनरेशन 1 के टाइम पे किंग्स ने तो इन्हें काफी बुरी तरह से पेला था। सबसे पहले यहाँ पर सियोंजी यूक ने इन दोनों को एक ही बार में ओवरपावर करके जमीन पे पटक दिया था एंड यहाँ पर अपने मोजिन जिन के सिसिलियम को यूज करके यहाँ पर उसने इन दोनों को काफी बुरी तरह से पेला था। एंड दूसरी बार जब ये थोड़े से थक गए थे एंड यहाँ पर इंजर्ड भी हो गए थे सियोंजी यूक वाली फाइट के बाद, यहाँ पर जीचैंग क्वाक ने इनका काम तमाम कर दिया था। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आज रात को आपके सपने में स्टॉकर गर्ल आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 8 पे है लाइटनिंग चॉय। एंड नहीं, यहाँ पर ये कोई चार्ल्स चॉय का छोटा भाई नहीं है, उल्टा ये तो चार्ल्स चॉय का दुश्मन है। अब यहाँ पर लाइटनिंग चॉय के नाम से ही पता लगता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट बंदा रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर इसकी स्पीड इसके अटैक स्पीड में नहीं बल्कि इसके मूवमेंट स्पीड में रहेगी। यानी कि लाइटनिंग चॉय अपने अपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए काफी फास्ट इधर से उधर मूवमेंट्स करता रहेगा और इसलिए शायद कहीं ना कहीं इसे जनरेशन जीरो के टाइम पे ब्लैक हॉर्स बुलाया गया था। एंड ब्लैक हॉर्स का जिसको मतलब नहीं पता, ब्लैक हॉर्स उसको बोला जाता है जो यहाँ पर सबको सरप्राइज कर देता है लास्ट में। एंड जिस हिसाब से यहाँ पर लाइटनिंग चॉय लाइनमैन को ट्रेन कर रहा है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइनमैन यहाँ पर फ्यूचर में जाके सबको काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है अपनी स्पीड से। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये सिर्फ भाग भाग के ही जीत सकता था फाइट्स, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके पैर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इसलिए यहाँ पर ये कोई किकिंग टाइप मार्शल आर्ट जैसे कि टाइकोंडो यूज करता था जो कि यहाँ पर ये लाइनमैन को भी सिखा देगा। ऑल्सो यहाँ पर मैंने लाइटनिंग चॉय को कोजिमा ब्रदर्स के भी ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स चॉय भी लाइटनिंग चॉय को एक काफी बड़ा थ्रेट समझता था जिसके चक्कर में उसने लाइटनिंग चॉय के दोनों पैर ही कटवा दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 7 पे है बेइक्वो कॉन, जो कि यहाँ पर गैब्रियन किम का बॉडीगार्ड था। तो आप समझ ही सकते हो अगर कोई बंदा गैब्रियन किम को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसे खुद कितना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब फर्स्ट एफिलिएट के टाइम पे जिनयोन पार्क गलती से जेरी को बेइक्वो कॉन समझ लेता है तो वो उससे लिटरली ये पूछता है, हाँ वो जेरी जैसे बंदे से पूछता है कि क्या उसने खाना पीना छोड़ दिया है कि वो इतना पतला और छोटा हो गया है। एंड ये चीज हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो बेइक्वो कॉन है वो लिटरली यहाँ पर जेरी से भी ज्यादा ताकतवर, बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग था।
अब यहाँ पर बेको कॉन भी अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स चॉय के हाथों मारा गया था, जस्ट लाइक अदर लेजेंडरी फाइटर्स फ्रॉम जनरेशन 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 6 पे है टॉम ली। अब देखो यहाँ पर टॉम ली को मैंने बेको कॉन के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर टॉम ली डायरेक्टली फिस्ट गैंग का ही पार्ट था, वेयरएज यहाँ पर जो बेको कॉन था वो यहाँ पर डायरेक्टली काम करता था गैब्रियोन किम के लिए, वेयरएज यहाँ पर टॉम ली तो एक सबऑर्डिनेट था गैब्रियोन किम का। अब पावर की बात की जाए तो जनरेशन 0 के अभी तक जितने भी लेजेंड्स हमने देखे हैं उन सब में से सबसे अच्छे से हमें पावर टॉम ली की ही दिखाई गई है। टॉम ली एंड गू की फाइट में हमने देखा था कि यहाँ पर टॉम ली ने अनलाइक अदर लेजेंड्स अपना प्राइम बिल्कुल भी नहीं खोया था, उल्टा तो यहाँ पर वो शायद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ऑल्सो यहाँ पर टॉम ली को फाइटिंग जीनियस भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इसने काफी लोगों की तोड़ी है, एग्जाम्पल जनरेशन 2, क्योंकि अगर यहाँ पर गन के बाद किसी ने जनरेशन 2 को सबसे ज्यादा ट्रॉमा दिया है तो यहाँ पर टॉम ली ही है। यहाँ पर टॉम ली फाइटिंग का इतना अच्छा जीनियस है कि यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने गन एंड गू दोनों को यहाँ पर टॉम ली से ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। अब जहाँ पर इलाई एक एनिमल जैसा फाइट करता है, वेयरएज टॉम ली लिटरली एक बीस्ट जैसा फाइट करता है क्योंकि टॉम ली के पास एक मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ भी है एंड एनिमल जैसे फाइटिंग स्टाइल भी है। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर यहाँ पर ओल्ड चार्ल्स चॉय की कोई तोड़ने के लिए केपेबल है तो यहाँ पर ओल्ड टॉम ली है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपना प्राइम भी नहीं खोया है एंड वो चार्ल्स चॉय से बदला भी ले लेगा गैब्रियोन किम का। नेक्स्ट नंबर 5 पे है जिनियन पार्क, द कॉपी जीनियस ऑफ 0 जनरेशन। अब यहाँ पर जिनियन पार्क टॉम ली के ऊपर बस इसी रीजन के चक्कर में क्योंकि उसके पास उसकी कॉपी एबिलिटी है एंड यहाँ पर जनरेशन 0 के टाइम पे जितने भी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स रह गए जिनियन पार्क उन सबको कॉपी कर पाएगा। एंड यहाँ पर कर पाएगा क्या, उसने तो यहाँ पर कॉपी भी किया है, जैसे कि गैब्रियोन किम जैसे बंदे को जिनियन पार्क कॉपी कर सकता है। अब हालांकि यहाँ पर वो गैब्रियोन किम के 3 स्ट्रॉन्ग पंचेस को कॉपी कर सकता है, लेकिन हमने देखा था कि इसमें से एक स्ट्रॉन्ग पंच ने ही जेक का हाल बेहाल कर दिया था। ऑल्सो अगर यहाँ पर जिनियन पार्क गैब्रियोन किम की स्ट्रेंथ को कॉपी कर सकता है तो इमेजिन करके देखो कि क्या वो यहाँ पर इलाइट की स्पीड को कॉपी नहीं कर सकता एंड यहाँ पर इनविजिबल अटैक्स 2-3 नहीं मार सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर जोहान को भी सेम चीज करते हुए देखा है जहाँ पर वो बिग डैनियल को कॉपी करने के लिए अपनी बॉडी भी थोड़े सेकंड के लिए वैसी बना देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4 पे है चार्ल्स चॉय। अब देखो यहाँ पर चार्ल्स चॉय वैसे तो और भी ज्यादा ऊपर होता, लेकिन चियोन लैंग फ्लैशबैक के बाद चार्ल्स चॉय को 2 रैंक नीचे आना पड़ा। और अगर कोई बंदा यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि चार्ल्स चॉय आखिर में यहाँ पर टॉम ली एंड जिनियन पार्क से ज्यादा ताकतवर कैसे है, तो देखो पहली बात तो इस बंदे के पास एक रेयर एबिलिटी है जो कि है इनविजिबल अटैक्स। एंड दूसरी चीज जो यहाँ पर चार्ल्स चॉय को काफी ज्यादा खास बना देती है वो है इसका बैटल आईक्यू, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर अपने दिमाग से भी फाइट करता रहता है। और यहाँ पर जीचैंग क्वाक से फाइट करते समय चार्ल्स चॉय ने कहा था कि अगर उसके हाथ उसके पैर जितने ताकतवर होते तो यहाँ पर फिस्ट गैंग का खुद लीडर होता। एंड चार्ल्स चॉय यहाँ पर अनलाइक यूजीन ऐसा बंदा नहीं है जो हवा में बात करता है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ल्स चॉय के पास ऑलरेडी दिमाग और स्पीड तो थी, बस उसके हाथ उतने ताकतवर नहीं थे। ऑल्सो यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने ओल्ड होने के बावजूद यहाँ पर जीचैंग क्वाक एंड बेसमेंट हल्क जैसे मॉन्स्टर्स की भी गंदी तरह से तोड़ी है। वेल तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 3 पे है विंजिन का बाप मोजिन, जिसको यहाँ पर गैब्रियोन किम के इक्वल माना जाता था। अब यहाँ पर मैंने मोजिन को नंबर 3 पे इससे रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जिस गैब्रियोन किम के वर्जन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में प्राइम वाला नहीं बल्कि थोड़ा यंग वाला गैब्रियोन किम रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि जनरेशन 0 के एंड तक गैब्रियोन किम ने अपनी जनरेशन के हर फाइटर को सरपास कर दिया था। वेल उसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे। सो मोजिन की सबसे पहले फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो मोजिन यहाँ पर अपना ही एक स्पेशल सिसीरियम यूज करता है। और यहाँ पर मोजिन जिनका सिसीरियम इतना ज्यादा ताकतवर है कि यहाँ पर सियोंजी युग ने यही सेम सिसीरियम यूज करके यहाँ पर जेम्स ली को भी पटक दिया था। अब मेरे पर्सनली हिसाब से यहाँ पर जो मोजिन का सिसीरियम है वो यहाँ पर स्पेशल इसलिए था क्योंकि उसे जिनियन पार्क जैसे कैरेक्टर्स भी कॉपी नहीं कर सकते थे। ऑल्सो यहाँ पर डैनियल पार्क की आंटी ने एक हिंट दिया था कि यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने मोजिन जिन को भी मरवा दिया है। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि चार्ल्स चॉय के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मोजिन जिन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मोजिन जिन का सिसीरियम काफी खतरनाक था। वेल तो नेक्स्ट नंबर 2 पे है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में हमें ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। वेल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यामाजाकी हेड के बारे में। अब हमें इतना तो पता है कि यहाँ पर यामाजाकीज ने कोरिया के ऊपर अपना राज करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर फिस्ट गैंग ने उन्हें डिफीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इतनी ग्रेट पावर का लीडर यामाजाकी हेड, सोचो कितना ज्यादा ताकतवर रहेगा। एंड यहाँ पर यामाजाकी हेड वाले पैनल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका साइज ऑलमोस्ट टॉम ली से भी बड़ा रहेगा।
और मुझे यहाँ पर लगता है कि यामाजाकी हेड को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर टॉम ली है विद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एबिलिटी। ऑल्सो सिंस यहाँ पर यामाजाकी हेड कन का ही बाप था तो हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि कन के पास जितने भी स्किल्स हैं वो यामाजाकी हेड के पास भी है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि यामाजाकी हेड कैप्रियन किम का असली राइवल था जनरेशन 0 के टाइम पे एंड इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट होती थी। अब क्योंकि यहाँ पर यामाजाकी हेड ऑलमोस्ट कैप्रियन किम के इक्वल ही था तो हम इतना मान सकते हैं कि कन का एंड जेक का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है। वेल तो नेक्स्ट नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आप सब जानते ही हो कैप्रियन किम है। अब मेरे पर्सनली हिसाब से यहाँ पर कैप्रियन किम ने अपनी जनरेशन के एंड तक सारे फाइटर्स को सरपास कर दिया था। कैप्रियन किम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी थी यामाजाकी हेड जैसे, लेकिन यहाँ पर उसके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग पंचिंग पावर थी और यहाँ पर कैप्रियन किम की फिस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट कंसिडर किया जाता है। एंड मेरे पर्सनली हिसाब से यहाँ पर अगर कोई कैरेक्टर है जो यहाँ पर शायद यूआई बिग डैनियल को हरा सकता है या फिर टक्कर दे सकता है तो यहाँ पर कैप्रियन किम ही है। एंड यही सेम चीज इवन जिनियन पार्क ने भी बोली थी कि यहाँ पर वो खुद भी देखना चाहता है कैप्रियन किम जैसे मॉन्स्टर की फाइट यूआई बिग डैनियल से। अब मैं तो यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में कैप्रियन किम ने अपना इतना अच्छा चैट वर्जन इतनी आसानी से कैसे खो दिया। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि मोटा होने के चक्कर में यहाँ पर जेम्स ली एंड किंग ऑफ सोल उसे हरा पाए थे। ऑल्सो यहाँ पर कैप्रियन किम के लिए मेरे पास एक काफी बड़ी थियरी है, तो अगर आपको वो थियरी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके सपने में आज डैनियल की आंटी आए।